नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ लालता मिश्रा और आप सुन रहे हैं परमात्मा के गीत। इसमें मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को त्वष्टा मुनि की कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। त्वष्टा ऋषि इतने बड़े संत महात्मा थे, उनके पास इतनी सिद्धियाँ थी, इतनी शक्तियाँ थी कि वो जहाँ साधना करते थे वहीं से बैठे बैठे सभी लोगों का भ्रमण करते रहते और वहीं से बैठे बैठे सब कुछ देख लेते थे। तो त्वष्टा ऋषि ने एक दिन देखा इंद्र को कि इंद्र अपने मस्ती में हमेशा चूर रहता है, इसलिए त्वष्टा ऋषि को इंद्र से जलन होने लगी। उन्होंने सोचा कि इसको मैं ज़रूर सबक सिखाऊंगा। तो त्वष्टा ऋषि ने क्या किया कि अपने मंत्र शक्ति बल से एक अपने ही जैसा बालक उत्पन्न कर दिया। अपने मंत्रों की शक्ति से त्वष्टा ऋषि ने इतने बड़े महात्मा मनुष्य को, बालक को, बच्चे का जन्म ही दे दिया। उन्होंने अपने मंत्र शक्ति से वहीं प्रकट कर दिया बालक को, जिसका नाम उन्होंने विश्वरूप रखा था। त्वष्टा मुनि ने जो इंद्र को मारने के लिए प्रकट किया था उन्होंने, तब क्या हुआ कि उसके 3 मुख थे। एक मुख से तो 3 सर वाला था वो। उसका एक नाम त्रिसरा भी था, बहुत परम ज्ञानी। एक मुख से तो उसके वेद, हमेशा वेद के वचन निकलते रहते थे, लेकिन 2 मुख उसके इतने भयंकर थे कि ऐसे लगता था मानो सब कुछ निकल जाएगा वो। जब इंद्र ने सारे कर्म कर लिए, जब उसको नहीं हरा पाए, तो अंत में सबने ये सोचा कि ऐसे तो हम इसको हरा नहीं पाएंगे, क्यों न हम इसको अपना गुरु बना लें। उन्होंने भैया त्रिसरा को, विश्वरूप को गुरु बना लिया इंद्र ने, और उन्हीं से गुरु दीक्षा लेने लगे। त्रिसरा परम ज्ञानी, उसके एक मुख से ऐसे वेद झर 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 गिरते थे। तो उसको गुरु बना के उन्होंने ज्ञान लिया। तो विश्वरूप ने एक मंत्र दिया था वो इंद्र को, मैं वो आपको बताता हूँ। उसको ध्यान से सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त क्लेश दुख नाश करने वाला वो नारायण कवच जो विश्वरूप ने इंद्र को दिया था। जल में मत्स्य अवतार से रक्षा करके, पाताल में वामन अवतार से रक्षा करे, जहाँ पर किला व जंगल हो नारसिंह अवतार से रक्षा करें, मार्ग में यज्ञ भगवान रक्षा करें, अधर्म में कलंकी भगवान रक्षा करें, कुपंथ में धन्वंतर वैद्य जी रक्षा करें, अज्ञान में वेद व्यास जी सहायक हो, पूजा के विघ्न में नारद जी मदद करें। यही कवच इंद्र को विश्वरूप ने बतला के कहा था, हे इंद्र, ये नारायण कवच है, इसको धारण करने से मनुष्य का सारा भय, सारे दुख संताप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। पर विश्वरूप के अंदर एक कमी थी। वो एक आहुति देवताओं की देता था, तो दूसरी आहुति अपने पिता त्वष्टा ऋषि की देता था। इससे इंद्र को बहुत नाराज हुआ इंद्र। उसने बहुत रोका विश्वरूप को, पर वो माना नहीं। वो एक आहुति उनकी देता तो एक अपने पिता की। ये देख के इंद्र को इतना जोर गुस्सा आया, उसके रोकने पर भी जब वो नहीं माने, तो उसने तलवार उठा के विश्वरूप के सभी गर्दनें काट के अलग कर दी। 3 सर काट दिया इंद्र ने। अब तो भैया विश्वरूप मारा गया। विश्वरूप मारा गया। जब ये बात त्वष्टा ऋषि को पता चली, तो त्वष्टा ऋषि तो आग बबूला हो गए एकदम। उन्होंने कहा कि अब इस बार मैं ऐसा असुर पैदा करूंगा जो इंद्र को एकदम जीते ही निगल जाएगा। भाई वो अपनी साधना में लग गए त्वष्टा ऋषि, उसको प्रकट करने के लिए, महाशक्ति को। और उसके बाद और इधर इंद्र का क्या हाल हुआ, वो ब्रह्म है, ब्रह्म ऋषि, और एक तो गुरु, उसको मारने की ब्रह्म हत्या लग गई इंद्र को। अब इंद्र घबराए, भागे भागे घूम रहे। उनकी हत्या, ब्रह्म हत्या कौन ले। और उस समय इतने इंद्र जैसे थे, उनके पीछे लगी हुई थी ब्रह्म हत्या। वो अब क्या करें इंद्र।
तो उन्होंने बांट दिए। 4 लोगों ने लेने के लिए 4 लोग तैयार हुए इंद्र की ब्रह्म हत्या। पहला पृथ्वी ने लिया। पृथ्वी ने लिया जब इंद्र का ब्रह्म हत्या, तो बंजर हो गई, ऊसर भूमि हो गई। उस जगह पे कुछ भी नहीं होता है, चाहे कितना भी अच्छा बीज बोलो, खाद डाल लो, पर वहाँ एक भी पौधा नहीं उगेगा। उसे ऊसर कहते हैं। उन्होंने ब्रह्म हत्या का पाप लिया पृथ्वी ने। दूसरा लिया जल ने। जल के समुद्र के ऊपर जो फेन होता है वो किसी काम का नहीं होता, तो दूसरा फेन समुद्र ने लिया ब्रह्म हत्या का पाप। तीसरा लिया है उन्होंने पेड़ वृक्षों ने। वृक्षों में जो गोंद निकलती है, ये वृक्षों को फाड़ के निकलती है, बड़ा दर्द असहनीय होता है। ये वृक्षों ने ब्रह्म हत्या का ये पाप लिया। चौथा लिया स्त्री ने। मासिक धर्म ये जब शुरू हुआ, उसी समय से जब उन्होंने इंद्र की इस ब्रह्म हत्या का पाप लिया अपने सर, 4 लोगों ने बांट लिया इंद्र की ये बांट तो लिया इंद्र की ब्रह्म हत्या, लेकिन त्वष्टा ऋषि चुप बैठने वाले तो थे नहीं। उनके इतने बड़े, और जो उन्होंने इतनी साधना से उत्पन्न किया था त्रिसरा को, उसको मार दिया धोखे से इंद्र ने। तो इंद्र को भी धोखे से मारने वाला इस बार पैदा करने की उसमें लगे थे त्वष्टा ऋषि। तो उन्होंने एक ऐसा हवन यज्ञ कुंड से उनके प्रकट हुआ दिव्य मानव, इतना बड़ा विशाल देह वाला। उसको देख के लग रहा था कि वो तो एक बार में पूरा स्वर्ग खा जाएगा, इतना विशाल। उसका नाम वृत्रासुर था। वृत्रासुर इंद्र पे हमला कर दिया। वृत्रासुर के डर के मारे सारे देवता स्वर्ग छोड़ के भाग गए। अब तो स्वर्ग में वृत्रासुर का शासन चलने लगा, राक्षस रहने लगे स्वर्ग में। देवता भाग गए, उसके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ, उसको देख के ही भाग गए, इतना विशाल काय वृत्रासुर। अब देवता बड़े परेशान भागे भागे गए ब्रह्मा जी के पास। उन्होंने कहा, प्रभु हमारी रक्षा करो, इतना बड़ा राक्षस, वो मरेगा कैसे? वो अस्त्र शस्त्र तो अपने दांतों से चबा जाता है, उसको जो चीज़ फेंक के मारो उसे पकड़ के अपने दांतों से चबा जाता है, बताओ कैसे मरेगा वो? तब ब्रह्मा जी उन्होंने बताया कि पृथ्वी पे इस समय एक महर्षि हैं दधीचि मुनि। उन्होंने इतनी साधना करी, इतनी तपस्या करी है कि उनकी हड्डियां इतनी ऊर्जा से भर गई हैं, उससे तुम जो भी अस्त्र बना के मारोगे उसी से वृत्रासुर का वध हो जाएगा। तो भैया सारे देवता, इंद्र, वायुदेव, वरुण देव, कुबेर, अग्नि, पवन देव, सारे भागे भागे वहाँ पहुँचे जहाँ पे दधीचि मुनि तपस्या कर रहे थे। तो उन्होंने जब भाई इंद्र जाके अपने दुख का कारण बताया, तो दधीचि मुनि बोले, अरे इसमें तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हमारी हड्डियाँ तुम्हारे काम आएंगी, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? जब तक जीवित था मैंने प्रभु का भजन किया, और मरने के बाद भी हमारी हड्डियों का जो अस्त्र बनेगा वो स्वर्ग में इंद्र के हाथ में रहेगा, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? तो भैया परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, ये साधु का शरीर तो हमने दूसरों के कल्याण के लिए ही रखा है, और देवताओं का भला हो रहा है, इससे अच्छी और क्या हो सकती है मेरे लिए? भाई महर्षि दधीचि ने अपना शरीर त्याग दिया, अपने प्राण अपने ब्रह्म रंध्र से बाहर निकाल के वैकुंठ धाम को चले गए दधीचि मुनि, और अपनी हड्डियों को वहीं, अपने शरीर को वहीं त्याग दिया। अब तो देवताओं ने उनके शरीर से कई सारे अस्त्र शस्त्र बनाए, वज्र बना और 2-3 धनुष बने, पिनाक बना, सारंग धनुष बना और गांडीव धनुष बना। गांडीव धनुष अर्जुन के पास था, पिनाक धनुष भगवान शिव शंकर जी का है, वो उस हड्डियों से बना था दधीचि मुनि के। और उसमें सारंग धनुष बना जो भगवान श्री राम धारण करते हैं। ऐसे 2-3 धनुष बने थे उसमें। एक चक्र सुदर्शन भी बना था, और उसमें बना था वज्र।
वज्र इंद्र को दिया गया। उसी वज्र से इंद्र ने उस महाकाय राक्षस वृत्रासुर का वध किया था। ऐसे महान तपस्वी महामुनि दधीच, जिन्होंने अपने शरीर का ही त्याग कर दिया, बोले कि तुम्हें इसकी ज़रूरत है, ठीक है ले लो, उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। ऐसे वृत्रासुर का वध हुआ तो देवता फिर अपने स्वर्ग में पहुँचे और प्रेम पूर्वक रहने लगे। ऐसे महात्मा दधीच मुनि। तो साधु संत जब महात्मा गण ऐसे, इनको इसीलिए तो इनको जलाते नहीं हैं, एक जगह गाड़ देते हैं, क्योंकि इनके हड्डियों में भी बहुत पावर होती है, बहुत शक्ति होती, बहुत एनर्जी होती है। जो इन्होंने अब तक साधना किया होता, तपस्या की होती है, वो सब उन हड्डियों के द्वारा ही तो सब हो रहा था। तो उनमें भी ऊर्जा रहती है। चेतना बेशक मुक्त होके चली जाए, पर वो जहाँ रहते थे वो जगह भी पवित्र हो जाती है, वहाँ भी वो पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है जहाँ भी वो रहते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये है त्याग, तपस्या और साधना की महिमा। ऐसी और कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।